दशामाता की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। सेठ जी रोज़ पीपल की पूजा करते थे और वरदान मांगते थे कि मुझे एक पुत्र देना। एक दिन दशामाता स्वप्न में आते और कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हारे तो संतान लिखी हुई नहीं है, लेकिन तुम रोज़ सतमन से मेरी पूजा करते हो, तो चाहो तो 12 वर्ष का एक उधारा कंवर दे दूँ। सेठ जी बोले, ठीक है, 12 वर्ष का ही सही, उधारा कंवर तो दे दो, कुछ नहीं तो 12 वर्ष तक मैं उसे खिलाऊंगा। वरदान देकर दशामाता तो चले गए। 9.25 महीने के बाद सेठानी को पुत्र हुआ। सेठ जी के घर में खुशियाँ आ गई। पूरे गांव में लड्डू बंटवाए, घर में मंगल गीत गवाए, डोल नंगारे बजवाए, खूब औछप किया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। ऐसा करते करते पुत्र 12 वर्ष का हो गया। सेठ जी ने सोचा, यह तो 12 वर्ष का उधारा कंवर दिया हुआ है, अब दशामाता इसको ले जाएंगे, इसके पहले मैं इसकी शादी तो कर दूं। सेठ जी ने दूसरे नगर में जाकर बेटे की सगाई कर दी। घर पर आकर शादी की तैयारियां करने लगे। गांव में सभी लोगों को बुलाया और बैंड बाजे के साथ बेटे को घोड़ी पर बिठाकर बारात लेकर गए। वर वधू दोनों को फेरे में बिठा दिए। 4 फेरे पूरे हो गए। 5वें फेरे में जोरों से हवा चलने लगी कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद जैसे ही हवा बंद हुई तो देखा कि दूल्हा नहीं है। चारों तरफ ढूंढा, कहीं पता नहीं चला। सेठ जी को तो पता चल गया कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, दशामाता लेकर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग बोले ही नहीं। सब कुछ सोचने लगे कि बहू का क्या करें, ससुराल में लेके जाए या यहीं पर रखे। तभी किसी अनुभवी ने कहा कि 4 फेरे पूरे हो गए, यह तो अब ससुराल में ही रहेगी। सेठ जी बहू को लेकर घर आ गए। सेठानी ने पूछा, बेटा कहाँ है? सेठ जी रोने लगे कि तेज हवा के साथ बेटा कहीं चला गया है, पता ही नहीं चला, बस अब तुम बहू के साथ में रहो। सेठ जी ने और कुछ भी नहीं बताया। अब सेठ जी, सेठानी और बहू तीनों साथ में रहने लगे। होली घनघोर के दिन आए तो सेठानी ने दशामाता की बात झेली। बहू बोली, सासू जी मैं भी दशामाता की बात झेलूंगी। सेठानी बोली, ठीक है। सास बहू दोनों रोज़ गेहूं की आंखें रखकर दशामाता की कहानी कहती और एक ब्राह्मण आता जो उसे दक्षिणा देकर लेकर चला जाता। ऐसा करते करते एक दिन ब्राह्मण घर पर जा रहा था कि रास्ता भूल गया और वन उजाड़ में जंगल में चला गया। अब धीरे धीरे रात होने लगी। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। चारों तरफ जीव जानवर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ब्राह्मण को डर लगने लगा और डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात हो गई, उसको नींद नहीं आ रही थी। तब उसने वहाँ एक चमत्कार देखा। पूरे जंगल में प्रकाश हो गया। झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा के गया। नाई आया, झाजम बिछा के गया। कुम्हार आया, पानी का कलश रख के गया। फिर दशामाता दाड़ा बाबूजी का वेवाण आता है। वेवाण में से दशामाता दाड़ा बाबूजी व एक केसरिया कंवर उतरता है, जिसके सिर पर मोड़ बंधा हुआ है, हाथों में मेहंदी रची हुई है और हाथ में लच्छा बंधा हुआ है। सभी वह चौपड़ पासा खेलते हैं और दिन उगने के पहले वापस वेवाण में बैठकर चले जाते हैं। ब्राह्मण पेड़ पर बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दशामाता का वेवाण गया, ब्राह्मण को नींद आ गई। दूसरे दिन आधा दिन निकलने के बाद उसकी नींद खुली। फिर वह जल्दी जल्दी सेठ जी के घर पर गया। वहाँ सेठानी और उसकी बहू दक्षिणा देने के लिए इंतजार कर रही थी। जाते ही सेठानी बोली, पंडित जी आज इतने लेट कैसे हो गए? पंडित जी ने रात वाली बात सारी घटना बता दी। बहू के मन में सोचा कि हो न हो केसरिया कंवर मेरे ही पति होंगे। तो वह सासू जी से बोली, आज मुझे इन पंडित जी के साथ जाना है। सेठानी बोली, बहू तू कहाँ ऐसे वन उजाड़ में जंगल में जाएगी? वो बोली, सासू जी मैं तो जाऊँगी। सेठानी बोली, ठीक है बहू। ब्राह्मण और बहू दोनों जंगल में जाकर पेड़ के ऊपर बैठ गए। आधी रात हुई, पूरे जंगल में प्रकाश हो गया। झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा के गया। नाई आया, झाजम बिछा के गया। कुम्हार आया, कलश रख के गया। फिर दशामाता का वेवाण आया, जिसमें दशामाता दाड़ा बाबूजी और केसरिया कंवर, जिसके सिर पर मोड़ बंधा हुआ था, हाथ में मेहंदी रची हुई थी, लच्छा बंधा हुआ था। वो देखते ही पहचान गई, ये मेरे ही पति हैं। दशामाता दाड़ा बाबूजी, केसरिया कंवर तीनों चौपड़ पासा खेल कर वापस जाने लगे। तब बहू जल्दी से पेड़ के नीचे उतरी और दशामाता के चरणों में गिर पड़ी। दशामाता बोले, पीलो पेड़ जे मीठो जिमजे तने अमर अमर एवाद विजे। वह बोली, माता जी आपके वचन वापस ले लो। दशामाता बोले, दिया हुआ वचन वापस नहीं लो। तब वह बोली, माता जी मेरा तो सुहाग आप लेकर जा रहे, फिर मैं कैसे हमारा एवाद होगा? दशामाता बोले, जा वह ये तेरे भाग्य का है। मैंने तो 12 वर्ष का उधारा कंवर दिया था, पर तेरे नसीब में है। वह खुश हो गई। बेटे बहू दोनों गांव के बाहर आ गए और उस ब्राह्मण को बोला, जाओ मेरे घर पर जाकर सासू जी को बोलना कि बेटे बहू आ रहे हैं, इसलिए ढोल बाजा के साथ बधाई लेवे। ब्राह्मण जी घर पर गए और सेठानी को बोला। सेठानी बोली, मेरे से क्यों मजाक करते हो? कहाँ मेरा बेटा है? फिर ब्राह्मण बोला, तुम चलो तो सही। सेठानी आई तो देखा बेटे बहू दोनों खड़े थे।
सेठानी बोली, बेटा तू? बहू बोली, हाँ माता जी, ये आपके ही बेटे हैं। दशा माता ने मुझे अमर आशीष दिया है। आपको तो 12 वर्ष के उधारे कंवर दिए थे। तब तक सेठ जी बहू के पैरों में गिर पड़े और बहू बोली, पिताजी सेवा में नेवा का पानी ऊपर मत चढ़ाओ। सेठ जी बोले, बहू मेरे से पाप हुआ है, मुझे तो 12 वर्ष का उधारा कंवर दिया था, पर मैंने तुम्हारे साथ शादी करवाई, ये तुम्हारे भाग्य का है। हे दशा माता, उस बहू को अमर आशीष दिया वैसा सभी को देना और उधारा कंवर कोई मत मांगना। जय दशा माता की। से सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान रानादेई और चांदबाजी और सोसरदेई होते हैं। सूरज भगवान के घर पर गाय भैंस का दोजा था और चांदबाजी के घर पर कुछ नहीं था। सोसरदेई रोज सूरज भगवान के घर पर छाछ लेने जाती थी। तब रानादेई जी बोलते, नाचो देरानी तो छाछ गालूं। सोसरदेई नाच से तब रानादेई झाड़ी झाड़ी छाछ गालते थे। चांदबाजी बोलते सोसरदेई तुम छाछ लेने जाती हो या इतनी देर क्यों लगाती हो? सोसरदेई बोले, भगवान देरानी जेठानी हैं, मनड़े की बात करने लगते हैं, इसलिए देर हो जाती है। एक दिन चांदबाजी को दुनिया में जल्दी जाना था। तब चांदबाजी सोसरदेई से बोले कि आज मुझे दुनिया में जाना है, इसलिए आज जल्दी छाछ लेकर आ जाना। सोसरदेई छाछ लेने गए। तब रानादेई जी से बोले, नाचो देरानी तो छाछ गालूं। सोसरदेई बोले, आज आपके देवर जी को दुनिया में जाना है, इसलिए आज मैं नहीं नाचूंगी, मुझे जल्दी से छाछ गाल दो। रानादेई बोले, नाचना तो पड़ेगा ही। तब सोसरदेई बोले, आज घर पर जल्दी जाना है, आप बोलोगे तो कल एक बार नहीं 2 बार नाच लूँगी। रानादेई अंदर गए और छाछ में पानी डाला और पतली छाछ घाल दी। सोसरदेई घर पर छाछ लेकर आ गए तो चांदबाजी झिमने बैठे। झिमने के बाद छाछ पीने लगे तो चांदबाजी बोले, सोसरदेई आज छाछ इतनी पतली कैसे हैं? सोसरदेई बोले, नहीं भाभी साहब तो रोज़ गालते वैसी ही छाछ गाली है। चांदबाजी बोले, सोसरदेई कुछ न कुछ तो बात है, नहीं तो इतनी पानी जैसी छाछ नहीं गालते। तब सोसरदेई ने सारी बात बता दी कि रोज़ भाभी साहब मुझे नचा के छाछ गालते हैं। चांदबाजी ने कहा, अपने घर में भी ऐसा है तो? चांदबाजी जल्दी से सूरज भगवान के पास गए और बोले कि भगवान अपने घर में भी ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा? सूरज भगवान बोले, निकालो रानादेई को घर से बाहर। तब सोसरदेई बोले, भाभी साहब के बिना मैं नहीं रह सकती, मैं भी भाभी साहब के साथ जाऊंगी। तो सूरज भगवान बोले, जाओ चांद दोनों को जंगल में छोड़ आओ। चांदबाजी दोनों को जंगल में छोड़कर आ गए। अब सूरज भगवान चांदबाजी को भूख लगने लगी। दोनों रसोई में गए। सूरज भगवान ने आटा लिया, चांदबाजी ने पानी डालने लगे। आटा ज़्यादा गीला हो गया। फिर सूखा आटा डाला तो आटा कड़क हो गया। फिर पानी डाला तो आटा अधिक गीला हो गया। ऐसा करते करते आटा बहुत अधिक हो गया। अब रोटियां बनाने लगे तो आटा खत्म ही नहीं होता। दोनों पसीना पसीन हो गए। सूरज भगवान बोले, चांद घर तो औरतों से ही चलते हैं, दूज भरात करे या कहीं भी करे तो भी औरत के बिना घर नहीं चले। तू वापस दोनों को घर पर लेके आ जा। चांदबाजी वापस उसी जंगल में गए जहाँ दोनों को पीपल के नीचे बैठा देखा। चांदबाजी बोले, चलो भाभी घर पर चलो, आपके बिना घर नहीं है। रानादेई और सोसरदेई दोनों घर पर आ गए। कहते हैं कि देवता के घर पर दूज भरात शुरू हुई, तब से दुनिया में भी ऐसा होने लगा। जय बोलो सूरज भगवान की जय। गजानन जी की कहानी। एक गजानन जी का मंदिर था जिसके बाहर बरसों से एक भिखारी बैठता था और माला जपता, महादेव जी पार्वती जी गजानन जी, महादेव जी पार्वती जी गजानन जी। हर सोमवार को उस मंदिर में महादेव जी पधारते और गजानन जी से बात करते और चले जाते। एक दिन महादेव जी गजानन जी से बोले, बेटा गणेश, यह भिखारी इतने सालों से सतमन से अपने नाम की माला जपता है, इसको कुछ न कुछ वरदान देना चाहिए। गजानन जी बोले, जी पिताजी, अगले सोमवार तक इसको 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। ये बात गांव के एक सेठ जी सुन लेते हैं जो मंदिर के झरोखे के वहाँ खड़े थे। सेठ जी ने सोचा, 1 साल में मैं 2 लाख रुपए नहीं कमाता हूँ और इस भिखारी को 8 दिन में 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। सेठ जी के मन में लालच आ गया। उस भिखारी के पास गए और बोले, तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो? भिखारी बोला, मैं तो यहाँ प्रभु भक्ति में लीन रहता हूँ और आप जैसे जजमान आते हैं, कोई 1 रुपया कोई 2 रुपया डाल जाते हैं, कोई प्रसाद देता है तो कोई फटे पुराने कपड़े दे के चला जाता है, मेरा तो काम उसी में चल जाता है। सेठ जी बोले, ले मैं तुझे 2000 रुपये देता हूँ, अगले सोमवार तक तू मुझे यहाँ बैठने दे और तू गांव के बाहर मेरी एक धर्मशाला है वहाँ बैठ जाना। भिखारी भोला था, वो बोला, ठीक है सेठ जी, ला तेरे कपड़े मुझे दे दे और मेरे कपड़े तू पहन ले और ये कटोरा भी मुझे दे दे। भिखारी ने सेठ जी जैसा बोला वैसा किया।
सेठ जी के कपड़े पहनकर धर्मशाला में बैठ गया और वहाँ पर भी गजानन जी पार्वती जी महादेव जी की माला जपने लगा। इधर सेठ जी भिखारी के कपड़े पहनकर कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठ गए। भिखारी कितने महीनों से नहाया धोया भी नहीं था, तो कपड़े में से भी दुर्गंध आ रही थी। फिर भी सेठ जी मुंह नीचा करके बैठे थे कि कोई पहचान नहीं लेगा। कोई आदमी 28 रुपये डाल के जाता, कोई प्रसाद डाल के जाता। सेठ जी तो मुंह नीचा करके एक ही रट लगाए थे कि 2 लाख रुपए कब मिलेंगे, 2 लाख रुपए कब मिलेंगे। ऐसा करते करते अगला सोमवार आ गया। सेठ जी सोचने लगी कि अभी तक मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले। गजानन जी ने तो कहा कि अगले सोमवार तक 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। आज फिर भी महादेव जी आएंगे तो सुनता हूँ क्या कहेंगे। सेठ जी उठे और मंदिर के झरोखे के वहाँ कान लगाकर खड़े हो गए। महादेव जी आए और बोले, बेटा गणेश, ये भिखारी अभी तक यहीं बैठा है, इसकी सूद नहीं ली। गजानन जी बोले, पिताजी 2000 तो इसे मिल गए हैं, कुछ देर के बाद 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। सेठ जी ने सुना, कुछ देर के बाद मिल जाएंगे, अभी वापस जाकर वहीं बैठूं। सेठ जी जैसे ही जाने लगे कि उनके कान और एक तरफ घाल दोनों मंदिर के झरोखे से चिटक गए। अब सेठ जी जोर जोर से रोने लगे। तभी कुछ लोग गांव के उन्होंने देखा कि अरे ये तो सेठ जी है। आज 8 दिन हो गए सेठ जी को ढूंढते ढूंढते। बेचारी सेठानी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। लोगों ने पूछा, सेठ जी आप ऐसे भिखारी के कपड़े में और ये कटोरे आपके हाथ में और आपके कान घाल कैसे चिपक गए। सेठ जी बोले, कुछ मत पूछो, पहले मेरे घर जाओ और सेठानी को बोलना कि तिजोरी में से 2 लाख रुपए निकालें और गांव के बाहर धर्मशाला में एक भिखारी बैठा है उसे दे दे। गांव के लोग सेठ जी के घर पर गए और सेठानी को सारी बात बता दी। सेठानी 2 लाख रुपए लेकर धर्मशाला में गई। वहाँ भिखारी बैठा महादेव जी, पार्वती जी, गजानन जी का नाम ले रहा था। उसे 2 लाख रुपए दे दिए। जैसे ही रुपए दिए, इधर सेठ जी के कान घाल छूट गए। सेठानी रोती रोती मंदिर गई। सेठ जी को ऐसे फटे हाल में देखा और जोर जोर से रोने लगी। सेठ जी बोले, पहले घर चल, फिर सारी बात बताता हूँ। सेठ जी घर आ गए और सेठ जी ने कहा, यह लालच का फल है, मेरी नियति बदल गई और भिखारी की भेंट को लेने गया, इसलिए भगवान ने मेरा ऐसा हाल किया और ऐसा चमत्कार किया। बोलो गजानन महाराज की जय। तुलसा जी की कहानी। एक भाई और बहन थे। बहन के रोजाना तुलसी सींचने का नियम था और वह बैठी बैठी पूजा पाठ करती रहती थी। दोनों भाई बहन बहुत खुश रहते थे। थोड़ा समय बीता, भाई की शादी हो गई। भाभी आई तो उसको ननद की पूजा पाठ पसंद नहीं था। वह अपने पति से बोली, तुम्हारी बहन सारा दिन पूजा पाठ में बैठी रहती है और मैं अकेले सब काम करते करते थक जाती हूँ और बैठी बैठी खाती रहती है। रोजाना झूठ झूठ कान भरती थी अपने पति का। एक दिन अपने पति को कहती कि या तो इसको घर से निकाल दो या फिर मैं घर से चली जाती हूँ। पति उसे बहुत समझाता है पर वह जिद पर अड़ी रही। तब पति कहता है, ठीक है, बहन को ही कहीं छोड़ आता हूँ। एक दिन वह भाई बहन से कहता है कि चल अपन दोनों मामा के इधर चलते हैं, और बहन को ले जाता है। थोड़ा दूर जाने पर एक नदी आती है। तब भाई कहता है, यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। बहन को तो नींद आ जाती है पर भाई जगता रहता है और वह उसे छोड़कर चला जाता है। बहन की जब नींद खुलती है तो देखती है जंगल में नदी के किनारे बिल्कुल अकेली भाई को आवाज़ें लगाती रहती हैं पर कोई नहीं आया। तब बेचारी अकेली डरती डरती तुलसा माता के हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तुलसी कहाँ है, जल का लोटा कहाँ है, कैसे तुलसी सींचूंगी, कहाँ जाऊँगी। बहुत दुखी होने लगी। तभी सामने एक तुलसी का झाड़ और सोने का कलश नजर आया। भागी भागी उसके पास गई, कलश लिया, नदी से पानी लाई और तुलसी सींची, पूजा पाठ किया। तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और जल के साथ ग्रहण कर लिया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने आया तो नदी के किनारे पेड़ की छाया में अपना घोड़ा बांधा, पानी पिया और वहीं विश्राम करने लगा। तब उसकी नज़र उस सुंदर कन्या पर पड़ी तो उसने पूछा, सुंदरी, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो। तब उसने सारी बात बताई। तब राजकुमार उसे अपनी रानी बनाकर महल में ले गया। दोनों बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। इधर भाई के घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं रहा। तब गांव छोड़कर दूसरे शहर में गए। वहाँ राजा के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन भाई की नज़र उस रानी पर पड़ी। वही बहन जैसा चाल चलन, वही तुलसी पाठ पूजा। जब वहाँ जाकर कहता है कि रानी जी, आपके जैसी मेरी भी एक बहन थी, पर पत्नी की जिद के आगे उसे जंगल में छोड़ आया था। अब पता नहीं वह कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तब बहन की आंखों में से एकदम आंसू गिरने लगे कि भाई, आप तो पत्नी के कहने पर अपनी बहन को जंगल में छोड़ आए, पर मेरी तो तुलसा माता ने लाज रखी है और मुझे ये ठाट बाट मिला है। दोनों भाई बहन आपस में गले मिले।
भाभी भी ननद के पाँव पड़ने लगी। तब वह कहने लगी, भाभी आपने तो जलन करी, पर मेरे तो तुलसी माता का नियम था जो उसने मेरी रक्षा करी। हे तुलसी माता, उस बहन की रक्षा करी जैसी सकल की रक्षा करना। जय बोलो तुलसी माता की जय। हनुमान जी की कहानी। एक औरत रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। साथ में साग, रोटी और चूरमे के लड्डू ले जाती थी और हनुमान जी से कहती, लाल लंगोटो कांदे साटो, ले हनुमान जी खा लो रोटो। अब उस साहूकारनी के बेटे का ब्याह हो गया। बहू घर में आ गई। जब बहू ने कहा, सासू जी रोज रोटी को चूरमो बनाकर कहाँ ले जाते हो? तब सास बोली कि हनुमान जी के मंदिर में। बहू बोली कि रोज़ रोज़ मंदिर नहीं जा सकते हो। तब सासू ने रोटी पानी कुछ भी खाया नहीं और जब तक मंदिर नहीं गई, उसके रोज़ का नियम था। अब 5 दिन पूरे हो गए, सासू उठी ही नहीं। तब हनुमान जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्यों सोई है? उठ उठ, लाल लंगोटो कांदे साटो, हाथ में रोटो, उठ कर दर्शन कर ले और खा ले। जब बुढ़िया माई बोली कि आज तो आप दे जाओगे, कल कौन देगा? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तो रोज़ दे दूंगा। जब उठी, दर्शन किया और चूरमे का भोग लगाया और रोटी खाई। बुढ़िया माई के कमरे में तो हनुमान जी ने सारा ठाट-बाट कर दिया। उसके बाहर निकलने का ही काम नहीं। उधर बहू के घर में बहुत गरीबी हो गई, खाने के दाने ही नहीं रहे और वह बहू के मन में विचार आया कि सासू को कुछ खाने को ही नहीं दिया है। जाकर देखूँ तो सही कैसी दशा है। जाकर देखे तो सासू को तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। रोज़ चूरमा का भोग बनाकर हनुमान जी के भोग लगावे हैं और अच्छी तरह से झीमे हैं और आनंद से रहे हैं। अब बहू सासू जी के पाँव पड़ गई कि मैंने तो आपको बहुत दुख दिया है। अब मैं भी रोज़ हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगी और चूरमा का भोग लगाऊंगी। हे हनुमान जी, उस सासू को टूटिया वैसा सबको टूटना। जय हनुमान जी की। शीतला माता की कहानी। चैत्र का महीना आया, होली के बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने पूरी बनाई। माता जी के गरम गरम खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार से जाके कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटा दो। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी राब रोटी माता को खाने को दे दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारे नगर में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हार तूने क्या जादू टोना किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया? कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गरम गरम भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी पीठ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए ठंडे खाने से मेरी पूजा करें और भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगता रखे, यानी कोई सिर नहीं धोए, सिलना कुटना पीसना नहीं करे, छठ के बनाए भोजन से माता की सप्तमी की पूजा करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ और शीतला माता जैसे सारे नगरवासियों में क्षमा किया उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना। पथवारी माता की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन के पथवारी माता का नियम था, वो भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हमेशा भाई के घर जाती और रास्ते में पथवारी माता का स्थान था। बहन रास्ते में हमेशा पथवारी माता की पूजा करके फिर घर जाती थी। एक दिन बहन की तबीयत खराब हो गई तो बहन ने सोचा कि क्यों ना मैं आज भाई को ही अपने घर बुला दूं। तो भाई आ रहा था तो देखा रास्ते में कितने पत्थर कंकर कांटे बिखर रहे थे। तो भाई ने सोचा, पता नहीं मेरी बहन यहाँ कैसे आती होगी, उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो भाई को क्या पता कि ये पथवारी माता का स्थान है, यहाँ मेरी बहन हमेशा पूजा करती है। उसने बिना सोचे समझे उसकी सारी पथवारी बिखेर दी और कांटे सब कुछ चुन लिए और सब पत्थर एक तरफ सरका दिए। तो माता ने कोप किया
और उस पतवारी में से एक सांप निकला और भैया को डस दिया। फिर बहन ने सोचा कि आज भैया को बुलावा भेजा फिर भी भाई नहीं आया और मुझे ही जाकर देखना चाहिए। बहन ने देखा तो भाई तो रास्ते में मूर्छित पड़ा है। देखते ही बहन तो कहने लगी कि कौन पापी दृष्टि है जो मेरे भाई को मार दिया। पतवारी माता प्रकट हुई और कहा कि मैं ही हूँ, तू हमेशा मेरी पूजा करती है और आज देख तेरे भाई ने सारी पतवारी बिखेर दी है, इसको इसकी करने का फल मिला है। बहन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ए पतवारी माता, मैंने सच्चे मन से आपको पूजन किया हो तो मेरे भाई को सरजीवित कर दो। उसका भाई वापस से उठ खड़ा हुआ और पतवारी माता ने उस बहन की लाज रखी जैसी सबकी रखना। जय पतवारी माता की जय। जय जिनेन्द्र। राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। सीता जी बोले मैं भी साथ में चलूँगी। लक्ष्मण जी बोले भाभी आप मत आओ, औरत जाओ तो व्रत उपवास करते हो, जंगल में क्या करोगे। तब सीता जी नहीं माने, साथ में चले आते हैं। आगे जंगल में लक्ष्मण फल फूल तोड़कर लाए और राम जी और सीता जी को परोसे। सीता जी बोले मुझे तो राम जी की कथा कहनी है, मेरी बात का यहाँ हुकारा कौन देगा। लक्ष्मण जी बोले लाओ भाभी मैं दे देता हूँ। सीता जी बोली नहीं, आप तो मेरे देवर हो, आपको कथा कैसे कह सकती हूँ, स्त्री की बात तो स्त्री ही सुनती है। राम जी बोले लाओ मैं हुकारा दे देता हूँ। तो सीता जी बोले आप तो मेरे सिर के मोड़ हो, आपको कैसे कह सकती हूँ, स्त्री की बात तो स्त्री ही समझे है। तब लक्ष्मण ने नख से धरती खोदी तो अंदर से पूरा नगर बसा हुआ था। लक्ष्मण बोले भाभी जाओ, वहाँ आपकी बात का कोई हुकारा दे देगा। सीता जी गए, जाकर पनघट पर बैठ गए। वहाँ एक औरत जो पियर में ही रहती थी वह आई और सीता जी को देखा तो देखते ही रह गई। वह बार बार मटका भरती, फिर खाली करती, फिर भरती, फिर खाली करती और बार बार सीता जी को देखती। फिर सीता जी बोले मुझे राम लक्ष्मण जी की कथा कहनी है, तुम हुकारा दोगी। वह बोली कस्या थारा राम, कस्या थारा लक्ष्मण, मेरे पास तो टाइम नहीं है। वह पानी का भरा घड़ा लेकर चली गई। आधे रास्ते गई, जो उसके सिर पर पीतल का घड़ा था वह मिट्टी का हो गया। अच्छे कपड़े पहन रखे थे वह फटे पुराने हो गए। घर गई, उसकी माँ बोली ऐसी हालत में कैसे हो गई। तब वह बोली माँ पनघट पर एक औरत बैठी थी, वह इतनी सुंदर थी मैं उसे देखती ही रह गई। फिर वह बोली कि राम लक्ष्मण जी की कथा कहनी है, तू हुकारा देगी। माँ बोली फिर तुमने क्या कहा। वह बोली मैंने तो कहा कस्या थारा राम, कस्या थारा लक्ष्मण, हमारा पास तो टाइम नहीं है और मैं आ गई। ये पीतल का मटका भी घारे का हो गया। और बोली बेटा कोई भी बात केवे है। माँ बोली बेटा कोई भी बात केवे है तो हुकारा देवर वास्ते मना नहीं करनो। तब घर में उसकी बहू थी, वह बोली सासू जी मैं जाऊँ पनघट पर। वह मिट्टी का घड़ा लेकर गई। आगे पनघट पर सीता जी बैठे थे। सीता जी ने उससे पूछा तू मेरी बात का हुकारा देगी। वह बोली हाँ मैं आपकी बात का हुकारा दूंगी। सीता जी ने राम लक्ष्मण की कथा कही और उसमें सतमन से हुकारा दिया। वह जाने लगी। तब सीता जी बोले तूने मेरी बात का हुकारा दिया, बोल तुझे क्या चाहिए। वह बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना बताओ कि यह कथा कहने से क्या फल मिलता है। तब सीता जी बोले यह कथा 7 दिन तक सुनते हैं, फिर 7 लड्डू बनाते हैं, एक नारियल फोड़ते हैं और एक एक चटक एक एक लड्डू पर रखते हैं। फिर एक लड्डू तालाब के तीर पर रखते हैं तो तालाब खुदाने जितना धर्म मिलता है। दूसरा लड्डू साधु महात्मा को देते हैं तो साधु को दक्षिणा देने जितना धर्म मिलता है। चौथा लड्डू ब्राह्मण के बेटी को देते हैं तो ब्राह्मण की बेटी को पनाने जितना धर्म मिलता है। 5वां लड्डू कुंवारी कन्या को देते हैं तो कन्यादान करने जितना धर्म मिलता है। 6ठा लड्डू तुलसा जी के क्यारे रखते हैं तो धर्मराज जी का धर्म मिलता है। 7वां लड्डू खाकर व्रत करना चाहिए। बहू वहाँ से घड़ा भरकर चली गई। आधे रास्ते पहुँची तो देखा जो सिर पर मिट्टी का घड़ा था वह सोने का हो गया। फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे वह सब नए हो गए। वह घर पहुँची, उसने भी 7 दिन तक कथा सुनी। 7वें दिन 7 लड्डू बनाए, एक नारियल फोड़ा और 6 जगहों एक एक लड्डू रखा। उसका सारा धर्म उसको मिला। एक लड्डू खाकर व्रत किया। इतनी देर में मोक्ष से वेवाण आता है। वह उस वेवाण में बैठ जाती हैं और अपने सास ससुर को भी बिठाती हैं। तब ननंद आई, वह बोली भाभी मुझे भी बिठाओ। वह बोली बाईसा आप तो पाप सु भर्या हो, तो काचा सूत्रा वेवाण है, टूट जावेला। सब मोक्ष में चले जाते हैं। आगे धर्मराज जी बैठे थे। धर्मराज जी ने पूछा कि तूने क्या धर्म किया जो मोक्ष में आ गई। वह बोली भगवान मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी धर्म नहीं किया, राम लक्ष्मण जी की कथा का सतमन से हुकारा दिया। धर्मराज जी बोले तूने अच्छा किया, कोई भी कथा या बात केवे तो सुन लेनी चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। जी बोलो सीताराम लक्ष्मण जी की जय। माता जी की कहानी।
एक राजा के दो रानियां थी। एक रानी मानवतन थी, दूसरी कोमानतन थी। दोनों की एक एक लड़की थी। मानवतन रानी महलों में रहती थी और कोमानतन रानी अपनी बेटी के साथ अकेली झोपड़ी में रहती थी। होली घनघोर के दिन आए। गांव की औरतें दशा माता का व्रत लेती हैं, तो कोमानतन रानी ने सोचा कि मैं भी दशा माता का व्रत झेलूं। रोज दशा माता की कहानी बोलूंगी और पूजा करूंगी। तब उसकी बेटी बोली, माँ माँ मैं भी व्रत झेलूंगी। माँ बोली, बेटी कोई भी व्रत ससुराल में लेते हैं, पीहर में नहीं। फिर भी वह जिद करने लगी कि मैं भी व्रत झेलूंगी। माँ ने कहा ठीक है। दोनों दशा माता की पूजा करने लगी। एक दिन राजा ने सोचा कि मेरी दोनों राजकुमारियां बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी करनी चाहिए। राजा ने दोनों राजकुमारियों को अपनी सभा में बुलाया और दोनों को अपनी गोद में बिठाया। फिर मानेतन वाली रानी वाली बेटी से पूछा कि तू आप कर्मी है या बाप कर्मी। वह बोली, पिताजी मैं तो बाप कर्मी हूँ, आपकी छत्र छाया में रहती हूँ। राजा खुश हो गए। फिर कोमानेतन रानी वाली बेटी से पूछा कि तू आप कर्मी है या बाप कर्मी। वह बोली, पिताजी मैं तो आप कर्मी हूँ। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया कि साली अलग रह रही है तो क्या हुआ, खाती तो मेरा ही है और बोलती है कि मैं आप कर्मी हूँ, देख लेता हूँ इसके कर्म को। राजा ने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि दोनों राजकुमारी की सगाई करनी है। मानेतन रानी वाली बेटी को अच्छी जगह अच्छा घर वर देख कर सगाई करना और कोमानेतन वाली रानी की बेटी की कोई लूला लंगड़ा आंधा काना मिले उससे सगाई करना। नौकर राजा का आदेश लेकर राज्य में घूमने लगे। पहली राजकुमारी की तो अच्छे घर पर सगाई कर दी, लेकिन दूसरी राजकुमारी के लिए कोई मिल नहीं रहा था। घूमते घूमते वापस आ रहे थे, तब उनकी नज़र एक मोर पर पड़ी जो एक पाँव से लंगड़ा था। नौकरों ने उस मोर को दूसरे पाँव में लच्छा बांध दिया और सगाई कर दी और बोले कि आखा तीज के दिन शादी के लिए महल में आ जाना। नौकर महल में आ गए और राजा को बोले कि दोनों की राजकुमारियों की सगाई कर दी हैं और आखा तीज के लग्न हैं। राजा पहली बेटी की शादी की तैयारी करने लगे और आखा तीज का दिन आया तो पहली बेटी की तो धूमधाम से बारात आ रही थी। हाथी घोड़े ढोल नगारे सभी बारात में थे और दूल्हा भी हाथी पर बैठा हुआ था। नगर के सारे लोग राजकुमारी की बारात व दूल्हे को देखते ही रह गए और देखने के लिए छत पर चढ़ गए और सभी कहने लगे कि राजकुमारी के तो भाग्य खुल गए, इतना अच्छा वर है। और इधर वो मोर जो एक पाँव से लंगड़ा था उड़ता हुआ आया और उसके साथ सैकड़ों मोर बाराती बनकर राजा के महल के चौक में आ गए। दोनों राजकुमारी का श्रृंगार किया गया था, अच्छे कपड़े व जेवर पहनाए गए थे। कोमानतन रानी को भी वहाँ बुलाया और रानी ने पूछा, राजा ये मोर यहाँ पर? तो राजा बोले, हाँ, इस मोर के साथ तेरी बेटी की शादी होगी, देखता हूँ कैसी आप कर्मी है। इतना सुनते ही रानी तो बेहोश हो गई। राजा ने बेटी का हाथ पकड़ते ही उस मोर के साथ फेरे लगा दिए और पहली बेटी की धूमधाम से शादी की। जैसे ही कोमानतन रानी को होश आया तो देखा कि बेटी की तो शादी उस मोर के साथ हो गई। तब वह रोती हुई कहती हैं, भले निवणाई मोरा सायबा मोरिया रे संग परणाई। वह कहती है कि राजा ऐसा क्यों किया, बेटी तो आपकी ही थी, मोर के संग क्यों परणाई। माता को विलाप करते हुए देखकर बेटी बोलती है, वर ने उतारो माता धनरा आभूषण, फाटा कपड़ा पहराओ, मोरिया ने धर दू कंधा पर, जोगण में बन जाऊं। बेटी बोलती है, माँ ये अच्छे कपड़े और धन के आभूषण उतार दो और फटे पुराने कपड़े पहना दो, मोर को लेकर कहीं दूर चली जाऊं। बेटी फटे पुराने कपड़े पहन लेती हैं और एक टोपला में मोर को बिठा देती है और सर पर लेकर गांव-गांव घूमती हैं। सावन महीने में झरमर झरमर बारिश होती है और मोर पंख फैलाकर नाचता है। गांव के लोग रुपया 2 रुपया देते हैं और बच्चे भी खुश होकर देखते हैं। इस तरह उसका गुजारा चल जाता है। एक दिन वह घूमती घूमती वन की तरफ गई। वहाँ तेज हवा चलने से उसका टोपला सिर से गिर जाता है और मोर पांचों प्राण उड़ जाते हैं और मोर मर जाता है। वह रोने लगती है, लेकिन वहाँ उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। वहाँ रोती रोती जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं और मन में सोचती हैं, भगवान की भी कैसी लीला है। पिताजी ने मोर के साथ शादी की, मोर को ही पति मानकर अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, अब मैं अकेली कहाँ जाऊँगी। रोती जाती और मोर के अग्नि संस्कार की तैयारियां कर रही थी। इतनी देर में दशा माता 60 साल की डोकरी बनकर आती हैं और उसे पूछती है कि तू क्यों रो रही है। तब वह अपना सारा दुखड़ा सुनाती हैं और माँ जी कहते हैं, देख तू इसका अग्नि संस्कार कर रही हैं, उसके पहले उसके पाँव में जो लच्छा बंधा हुआ है उसे तोड़ दे।
वह माँ जी जैसा कहते हैं वैसा ही करती है। जैसे ही लच्छा तोड़ती है और मोर एक 16 वर्ष का राजकुमार बन जाता है, वह देखती ही रह जाती है। इधर उसी नगर में राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए हथनी का श्रृंगार किया जाता है कि यह हथनी जिसके गले में वरमाला डालेगी वही अपने राज्य का राजा होगा। हथनी घूमती घूमती आती है और उसी राजकुमार के गले में वरमाला डालती है। नगरवासी उसकी जय जयकार करने लगते हैं कि ये हमारे राजा हैं, ये हमारे नए राजा हैं। उनसे कहते हैं कि आपका नाम क्या है। इतने में वह राजकुमारी बोलती है, मरुधर मरुधर नाम है इनका। मोर से वे मरुधर बन गए हैं। नगर वाले ने मरुधर राजा को तिलक लगाकर मुकुट पहनाकर राज सिंहासन पर बिठा दिया और वो रानी बन गई। इधर ये मरुधर राजा और रानी दोनों आराम से रहने लगे और इधर उसके पिताजी के घर पर कुछ नहीं रहा, अन्न खाने के भी लाले पड़ गए। तब किसी अनुभवी व्यक्ति ने कहा कि राजा, आपने कोमानेतन वाली रानी की बेटी को तो शादी के बाद एक भी बार वापस नहीं लेके आए। एक बार तो कोई भी वापस लेकर आता है और डेली पूजा कर भेजता है। राजा मन में सोचने लगी कि मैंने तो उसको मोर के साथ शादी करवाई, अब तो वो कहाँ होगी, जिंदा भी है या नहीं। फिर भी राजा उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और घूमते घूमते उसी मरुधर राजा के राज्य में आते हैं और वहाँ घूमते घूमते राजा के महल के नीचे आकर विश्राम करते हैं। ऊपर से बेटी को नज़र पड़ती है और ओहो, ये तो मेरे पिताजी हैं। उसने जल्दी से नौकरों को नीचे भेजा और कहा कि जो नीचे विश्राम कर रहे हैं उन्हें सम्मान से ऊपर लेकर आओ। पिताजी जैसे ही ऊपर आए, बेटी उसके चरणों में गिर गई, रोने लगी। पिताजी, आपको ये हालत कैसे हुई? पिताजी बोले कि क्या बताऊँ, मैंने तो तेरे साथ बहुत पाप किया है, उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ, पर तू बता, तू यहाँ कैसे है? तब बोली, पिताजी, मैं तो आप कर्मी थी, इसलिए ये सब मेरे कर्मों का खेल है। मैं तो सतमन से दशा माता की पूजा करती थी, ये सब उसी का फल है। यह सारी बात पिताजी को बता देती हैं और पिताजी बेटी के चरणों में गिर जाते हैं। बेटी बोलती है, पिताजी, नेवा का पानी ऊपर मत चढ़ाओ। पिताजी बोले, बेटी एक बार घर चल। मरुधर राजा को भी बोले, बेटी को भी लेकर जाता हूँ, 5-7 दिन के बाद आप लेने को आ जाना। राजा बेटी को अपने घर ले जाते हैं और बेटी का घर में पाँव पड़ते ही फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाता है। वह अपनी माँ से भी मिलती है और 5-7 दिन रहती हैं। फिर मरुधर राजा लेने को आते हैं, वो भी 2 दिन रहते हैं। फिर राजा बेटी को डेली पूजा करके विदा करते हैं। बहुत सारा धनमाल देते हैं, जो देते हैं वो बेटी के साथ जाता है और जो घर में है वो घर में रहता है। कोमानेतन रानी को भी मानेतन बनाकर महलों में लाते हैं और दशा माता उस राजकुमारी की लाज रखी वैसी सभी की रखना। जय बोलो दशा माता की जय। दशा माता जी की आड़ी वाड़ी। आड़ी वाड़ी सोनारी वाड़ी, झिमे बैठी कान कुमारी काई पूजे। दशा मातारी वाड़ी पूजे, दाड़ा बावजीरी वाड़ी पूजे, महादेव जीरी वाड़ी पूजे, गजानन जीरी वाड़ी पूजे, पथवारी मातारी वाड़ी पूजे, आर मातारी वाड़ी पूजे, तुलसाजीरी वाड़ी पूजे, नाग देवतारी वाड़ी पूजे, नासक देवरी वाड़ी पूजे, धर्मराज जीरी वाड़ी पूजे, बुद्ध भगवान री वाड़ी पूजे, अमावस मातारी वाड़ी पूजे, चौथ मातारी वाड़ी पूजे, लिमड़ी मातारी वाड़ी पूजे, सत्यनारायण री वाड़ी पूजे, शनि महाराज री वाड़ी पूजे, संतोषी मातारी वाड़ी पूजे, विश्राम बावजी री वाड़ी पूजे, शीतला मातारी वाड़ी पूजे, बोधरी मातारी वाड़ी पूजे, सूरज भगवान री वाड़ी पूजे, चांद बावजी री वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता 33 करोड़ देव देवतारी वाड़ी पूजे। फरतो फरतो बामण आयो, कारे बामण थारा घरे कनी बात केवे, मारा घरे दशा मातारी बात केवे, दाड़ा बावजीरी बात केवे, महादेवजीरी बात केवे, गजाननजीरी बात केवे, पथवारी मातारी बात केवे, आर मातारी बात केवे, तुलसाजीरी बात केवे, नाग देवतारी बात केवे, नासक देवरी बात केवे, धर्मराजीरी बात केवे, बुद्ध भगवान री बात केवे, माउस मातारी बात केवे, चौथ मातारी बात केवे, लिमड़ी मातारी बात केवे, सत्यनारायण री बात केवे, शनि महाराज री बात केवे, संतोषी मातारी बात केवे, विश्राम बावजी री बात केवे, बोधरी मातारी बात केवे, सूरज भगवान री बात केवे, चांद बावजी री बात केवे, राम लक्ष्मण सीता माता 33 करोड़ देव देवतारी बात केवे। या बात मैं केवा थे कटु केवो थे, नावो नी धोवो नी सखे नी चढ़ो, मैं नावा धोवा सखे चढ़ा, सूणा सामाला, दशा माता टूट्या काई वे, अन वे, धन वे, लाभ वे, लक्ष्मी वे, साईजीरो राज वे, पुतारो परिवार वे, दियड़ो ठाट वे, करुवारी झोड़ी वे, मालागर छोरी वे, सायर नीर कंवर वे, उज्जैनी नगरीरो राज वे, हव खाटले वहु पाटले, हव परुसे वहु जिमे, वहु परुसे हव जिमे, हवरी जोड़िया सूत वहरी जोड़िया पूत, नररो कमायो नारी खावे, जनो जमारो सखर छावे, नरीरो कमायो नर खावे, जनो जमारो एल जावे, पीपल पूजे करमेती, भरभर मोतिया थाल, तक दोरो रंडापो, चारी पोर कोरेटाल, चरी चरी चरकली, हरिया वन में रहती, जाय श्री कृष्ण ने कहती सी, कुंवारी गई नर वर पाई, पन्नी गई पुत्र खेलाई, बुढ़ी गई वैकुंठ वासो पाई, तपे तपे श्री लके लके श्री, दुनिया टूटी बार बार, देव टूटिया एकण बार,
उठो भाई विनायक जी टूटिया काई दे, खाटारो हबड़को दे, पापड़ो पड़को दे, लापीरो लचको दे, 4 रोटी घेवरी दे, ऊपर बचको भात दे, मेरू मसरूरा कपड़ा दे, जगमोत्यारा हार दे। हार टूटे देराण्या जेठाण्या खम्मा खम्मा कर पाचो पोवे। पथवारी माता टूटिया काई वे, पथवारी माता पतरी धर्याणी पंथ वे, हाकड़ो भर वे मोकड़ो, भूलिया ने घेलो दे, विसरिया ने मेलो दे, आंधा ने आग दे, लूला ने पाव दे, वांजड़ीला ने पूत दे, तुलसा माता टूटिया काई दे, झड़ाऊरा बोर दे, मोतीवाली नद दे, लाडला मोसार भाई दे, बेन दे, अमर एवाद दे, चटके चाल दे, मटके मोत दे, खांड भातरा जीमण दे, सीताजी रो चाल चलाव दे, राम लक्ष्मण जी री खान दे। बुद्ध भगवान टूटिया काई वे, नारकीरा तारा टूटे, शनि महाराज टूटिया काई वे, सुलीरा हुक्म छुट्टल है, सोरंगियारा मनक वणे। सत्यनारायण टूटिया काई वे, बिछड़ियारो राज मिले, रोहित बेटा मिले, चांदबाजी टूटिया काई वे, कुंकुर भरी ललवट दे, घी रो रांधियो दूध में झीमे, दूध रो रांधियो घी में झीमे। सूरज भगवान टूटिया काई वे, सोनारा ढाकण वे, रूपारा काकरा वे, आ बात कटे केवे, आंबुलियारी डाल केवे, चरवरियारी पाल केवे, वेवती गंगा केवे, वेवते धोरे केवे, कन रे पीपल केवे, 4 बाया मिलीने केवे, सास बहुरी जोड़ी केवे, नणंद भोजाईरी जोड़ केवे, देराण्या जेठाणियारी जोड़ केवे। कोई सुनवा सांभळवा वाळो नी वे तो अनरे आके झलरो लोटे केवे, अनर आका कबूतर ने जगावे, झलरो लोटियो पीपल पधरावे। या बात कहीने काई करता, आगे तो नगरी नूतता, नगरी वणे नहीं आवती तो 24 मंडरा करे, 24 मंडरा वणे नहीं आवे तो 12 मंडरा करे, 12 मंडरा वणे नहीं आवे तो 6 मंडरा करे, 6 मंडरा वणे नहीं आवे तो 3 मंडरा करे, 3 मंडरा वणे नहीं आवे तो 1.5 मंडरा करे, 1.5 मंडरा वणे नहीं आवे तो 15 सेरा करे, 15 सेरा नी वणे आवे तो 6 महीनारी वात लेवे, 3 सेर आटो लेवे, 1.5 सेर घी लेवे, 1.5 सेर घोल लेवे, खरी खराई 6 लाडू करे। 12 महीनारी वात लेवे तो 3 सेर घी लेवे, 3 सेर गोल लेवे, 6 सेर आटो, खरी खराई 12 लाडू करे। एक खाईने व्रत करे, एक पियर पहुँचावे, एक रमता बालक ने दे, एक हवरी वहू ने दे, एक छाणारी छणियार ने दे, एक पाणीरी पणियार ने दे, एक भूराणी लुगाई ने दे, एक भाईरी बहन ने दे, एक ब्राह्मणरी बेटी ने दे, एक कुलसारी क्यारे मेले, एक दसारे थानक मेले, खाजे कर्मरो वाड़जे धर्मरो, आर माता आर दे, खाटी मोली छा दे, 15 पोता दे, 9 दोयता दे, पोता बहु रांधी राब, दोयता बहु रांधी खीर, खाटी लागे खीर, मीठी लागे राब, खरी खराई लेखाई, आगे भालू घर भरिया, पाचे भालू समंदर भरिया, घर में अगर वगर बेटा वहू पोता व्रत करे, वडोलिया करे, अगोतर में आड़ो आवे, समंदर में मगर माछला, समंदर मैलो पाणी वाइया जावे, वनफल लागे, बोरडी बोरडी थारो फल उतारसी, मारो धर्म बधावसी, अंबारा दातन तांबारी जारी, या बात कटे के मुंबई शहर में राधा प्यारी। जय बोलो दशा माता दयाड़ा बाबूजी की जय। जय जिनेन्द्र। लुमड़िया बाबूजी की कहानी। कृष्ण भगवान स्नान करने जा रहे थे, लुमड़िया भी साथ आने लगा। कृष्ण भगवान बोले, लुमड़िया तू मत आ, तू कलाधारी है, तू कुछ कला कर बैठेगा। फिर भी लुमड़िया जीत करके आया। भगवान तालाब में स्नान करने उतरे, उनके कपड़े तालाब के तीर पर रखे हुए थे। लुमड़िया उनके कपड़े लेकर कदम की डाल पर चढ़ गया। भगवान स्नान करके निकले तो देखा कपड़े नहीं हैं। अब वो बिना कपड़े पहने बाहर कैसे आए? तब कृष्ण भगवान बोले, लुमड़िया तुझे बोला तू मत आ, कुछ न कुछ कला करेगा, मेरे कपड़े दे दे। वह बोला, मैं कपड़े नहीं दूंगा। औरतें सभी बातें कहती हैं और मेरी बात कहने पर घाघरा झटक कर उड़ जाती हैं। कृष्ण भगवान बोले, कोई आधा काम आगे छोड़कर आती है, कोई आधा काम पीछे छोड़कर आती है, कोई बच्चे को रोता हुआ छोड़ के आती है तो कोई सासू के छाने आती है। लुमड़िया बोला, सभी बात कहे और उनका आधा धर्म मुझे मिले तो मैं कपड़े दूँ। कृष्ण भगवान बोले, जा चारों कोने में घूमना, आज से तेरी बात भी कहेंगे और आधा धर्म तुझे मिलेगा। वह तेरी बात नहीं कहेंगे, वहाँ पूरा धर्म तुझे मिलेगा। भगवान बोले, अब तो कपड़े दे दे। गोपियाँ देख रही है। लुमड़िया ने कपड़े दे दिए। जय बोलो लुम्बिया बाबूजी की जय।